वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सभी लोगों को जय यीशु, जय यीशु। आइए हम प्रभु यीशु के वचन की सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह हमसे वचन के द्वारा आज हमें क्या सिखाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु अपने वचनों के द्वारा आज हमें कैसे चलना सिखाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम इस पर मनन करेंगे, चिंतन करेंगे। हम सब प्रभु को धन्यवाद देंगे, क्योंकि जो कुछ हम करते हैं प्रभु की इच्छा के अनुसार हमें करना है। हालेलुया, हालेलुया। हमें जो कार्य करना है अपने प्रभु की इच्छा के अनुसार करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि सब कुछ हमारा प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि सब कुछ हमारा प्रभु ही है। हालेलुया, हालेलुया। जब सब कुछ हमारा प्रभु है, हमारे हृदय का मालिक है, हमारे हृदय का राजा, हमारे पूरे परिवार का मालिक, तो हम अपने मालिक के लिए धन्यवाद करेंगे कि मालिक हमारे जीवन में आया और हमें चलना सिखाया और हम उसी के अनुसार चलेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए हम प्रभु के वचन के सुनने जा रहे हैं। अपने हृदय को खोल दीजिए, अपने हृदय को खोल दीजिए, मन को तैयार करिएगा। मन इधर उधर ना भटके, क्योंकि मन इधर उधर भटक जाता है जल्दी से। तो अपने मन के तैयार कीजिएगा, एकाग्र कीजिएगा और हृदय के खोलिए और मन के तैयार कर लीजिए और आने दो प्रभु के वचन को अपने जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। तुम लोग अपने मन में यह नहीं कहो, तुम लोग अपने मन में यह ना कहो हमने अपने सामर्थ्य से, अपने सामर्थ्य और बहुबल से यह सारी संपत्ति एकत्र कर ली है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। विधि विवरण ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 8 वाक्य हम 17 से 18 तक पढ़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वचन में परमेश्वर हमसे बताते हैं, तुम लोग अपने मन में यह नहीं कहो हमने अपने सामर्थ्य और बहुबल से यह सारी संपत्ति एकत्र कर ली है। हालेलुया, हालेलुया। ये मत कहना कि मैं अपने सामर्थ्य से, अपने बहुबल से मैंने सारी संपत्ति एकत्र किया है। हालेलुया, हालेलुया। ये सब बातें छोड़ दीजिए, मत कहिएगा। हालेलुया, हालेलुया। बल्कि अपने प्रभु ईश्वर को याद करते रहो। यदि वह तुम्हें संपत्ति एकत्र करने का सामर्थ्य प्रदान करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। देखो, वही तुम्हें संपत्ति एकत्र करने का सामर्थ्य प्रदान करता है। हालेलुया, हालेलुया। देख लो, ये मत कहो कि मैंने अपने सामर्थ्य से, अपने शक्ति से ये सब सारा मैंने खरीद लिया है। हालेलुया, हालेलुया। ये सब कुछ मैंने बना लिया है। हालेलुया, हालेलुया। इतनी धन संपत्ति मैंने अपने सामर्थ्य, अपने बल से, अपने बुद्धि से मैंने कमा कर बना लिया है। मेरे भाई, मेरे बहनों, ये सब बात मत कहिएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये सब बात मत कहिए अपने जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। वही तुम्हें संपत्ति एकत्र करने का सामर्थ्य प्रदान करता है, वो विश्वमंडल का परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। जब तक परमेश्वर हमें सामर्थ्य नहीं देगा, मेरे भाई मेरे बहनों, हम सब एक कदम नहीं चल पाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। हम एक शब्द नहीं बोल सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ना तो हम बोल सकते हैं, ना तो चल सकते हैं,
न तो कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। देख लो, वही तुम्हें संपत्ति करने का सामर्थ्य प्रदान किया है, इसलिए अपने परमेश्वर को, अपने प्रभु को धन्यवाद दो। हालेलुया। हालेलुया। ये मत कहना कि मैंने अपने बल, अपने सामर्थ्य से, अपने शक्ति से मैंने सब कर लिया है। हालेलुया। हालेलुया। तब जब परमेश्वर सामर्थ्य नहीं देगा मेरे भाई मेरे बहनों, आप लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। एक कदम चलना मुश्किल है, एक शब्द बोलना मुश्किल है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए अपने परमेश्वर को धन्यवाद दो, क्योंकि परमेश्वर ने कार्य करने के लिए आपको सामर्थ्य दिया है, शक्ति दिया है। और कहना, प्रभु मुझे तूने सामर्थ्य नहीं दिया होता प्रभु तो हम ये काम कैसे करता प्रभु, तू हमें सामर्थ्य नहीं दिया होता प्रभु तब मैं वहां से यहाँ कैसे आता प्रभु। तो इसलिए अपने परमेश्वर को धन्यवाद देते रहिएगा, क्योंकि वो परमेश्वर धन्यवाद की योग्य है। हालेलुया। 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 इब्रानियों के नाम अध्याय 13 वाक्य 5 से 6 तक हम पढ़ते हैं। संत पौलुस हमें बताते हैं, आप लोग धन का लालच न करें। हालेलुया। हालेलुया। आप लोग धन का लालच न करें, जो आपके पास है उससे संतुष्ट रहें। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि ईश्वर ने स्वयं कहा है, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा। हालेलुया। 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 देख लो, आप लोग धन का लालच ना करें, जो आपके पास है उससे संतुष्ट रहें, क्योंकि ईश्वर ने स्वयं कहा है, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। आप कितने धन संपत्ति एकत्र कर लो मेरे भाई मेरे बहनों, परमेश्वर आपको छोड़ने वाला नहीं है। कितने राज्य एकत्र कर लो, धन संपत्ति एकत्र कर लो, मगर परमेश्वर आपके छोड़ने वाला नहीं है। मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा, वो परमेश्वर ने कहा है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। हालेलुया। 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 इसलिए हम विश्वस्त होकर यह कह सकते हैं, प्रभु मेरी सहायता करता है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। अपने जीवन में कहिएगा, प्रभु मेरी सहायता करता है, अब मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। 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 अपना भरोसा अपने परमेश्वर पर करो, अपना भरोसा अपने प्रभु पर करो, अपना भरोसा अपने यीशु मसीह पर करो। हालेलुया। 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 वचन में लिखा है, आप लोग धन का लालच न करें। हालेलुया। हालेलुया। जानते हैं सारी बुराइयों का जड़ क्या है? लालच। सारी बुराइयों का जड़ लालच है, इसलिए धन का लालच ना करे। हालेलुया। सारी बुराइयों का जड़ लालच है, इसलिए आप लोग धन का लालच नहीं करें। हालेलुया। जो आपके पास है उससे संतुष्ट रहे। हालेलुया। हालेलुया। जो आपके पास में है वही से आप लोग संतुष्ट रहें और धन का लालच ना करें। धन का लालच करेंगे, धन का लालच सारे बुराइयों का जड़ है। हालेलुया। हालेलुया। आज धन के लालच में ना जाने कितने लोग फांसी झूल गए हैं। हालेलुया। हालेलुया। धन के लालच में ना जाने कितने लोग जेहल में हैं। हालेलुया। हालेलुया। धन के लालच में कितने लोगों की जानें चली गई। हालेलुया। हालेलुया। तो धन की लालच करना छोड़ दो, जो आपके पास में है उसी से संतुष्ट रहे मेरे भाई मेरे बहनों। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि धन का लालच सारी बुराइयों का जड़ है। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों का परिवार बर्बाद हो गया लालच में। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग नष्ट हो गया लालच के कारण। हालेलुया। हालेलुया। ना जाने कितने लोग जेहल में बंद है आज लालच के कारण। हालेलुया। 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 मेरे भाई मेरे बहनों, आप लालच करना छोड़ दे, जो आपके पास में है
आप लोग उसी से संतुष्ट रहें। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि ईश्वर ने स्वयं कहा है मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर कहता मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तुमको कभी नहीं त्यागूंगा। इसलिए हम विश्वस्त होकर यह कह सकते हैं प्रभु मेरी सहायता करता है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, सब कुछ प्रभु पर छोड़ दो, सब कुछ अपना प्रभु पर छोड़ दो। हालेलुया। 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 सब कुछ प्रभु पर छोड़ दो, क्योंकि वो आपकी सुधि लेगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हम विश्वस्त होकर यह कह सकते हैं प्रभु मेरी सहायता करता है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। प्रभु की सेवा और कोई सहायता करने वाला है? नहीं। प्रभु की सेवा और कोई सहायता कर सकता है? नहीं। जब तक वो नहीं चाहेगा तब तक हमारा सहायता नहीं मिलेगी। हालेलुया। हालेलुया। जब तक हमारा परमेश्वर नहीं चाहेगा तब तक हमें कहीं से सहायता मिलने वाला नहीं है। इसलिए आप लोग प्रभु पर मनन करो। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रभु की सहायता मांगो, प्रभु से जो कहना है प्रभु से कहो। हालेलुया। 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 पहला तिमोथी अध्याय 6 वाक्य हम 17 में पढ़ते हैं। संत पौलुस हमें बताते हैं इस संसार के धनियों से इस संसार के धनियों से अनुरोध करो कि वे घमंड ना करें। हालेलुया। हालेलुया। देख लो परमेश्वर क्या चेतावनी देता है संत पौलुस के द्वारा। इस संसार के धनियों से अनुरोध करो। अनुरोध है कि इस संसार के धनियों से अनुरोध है कि हालेलुया हालेलुया। वे घमंड ना करे। हालेलुया। हालेलुया। देखो इस संसार के धनियों से अनुरोध है कि वे घमंड ना करे और नश्वर धन संपत्ति पर नहीं। हालेलुया। हालेलुया। वे नश्वर धन संपत्ति पर घमंड करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। हमारा घमंड किस पर होना चाहिए? नश्वर धन संपत्ति पर मेरा घमंड नहीं, हमारा घमंड हमारे प्रभु पर होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। हमारा घमंड किस पर होना चाहिए? हमारे परमेश्वर पर हमारा घमंड होना चाहिए। मेरे भाई मेरे बहनों, आप लोग परमेश्वर पर घमंड करना सीखो। हालेलुया। हालेलुया। इस संसार के धनियों से, जो संसार के धनी लोग हैं उन लोगों को आज परमेश्वर चेतावनी देते हैं। जो संसार में धनी हैं, जो कहते हैं कि मैं बहुत धनवान बहुत धनी हूं। हालेलुया। हालेलुया। इस संसार के धनियों से अनुरोध है कि वे घमंड ना करें और नश्वर धन संपत्ति पर नहीं बल्कि ईश्वर पर भरोसा रखें। हालेलुया। हालेलुया। जो हमारे उपभोग की सब चीजें पर्याप्त मात्रा में देता है। हालेलुया। हालेलुया। सब कुछ हमें परमेश्वर देता है, इसलिए हमारा भरोसा हमारे परमेश्वर पर होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। हमारा भरोसा किस पर होना चाहिए? हमारा भरोसा हमारे परमेश्वर पर होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। धन पर नहीं, संपत्ति पर नहीं, बल पर नहीं, सामर्थ्य पर नहीं, बेटी बेटों पर नहीं, राज रियासत पर नहीं, हमारा घमंड हमारा भरोसा हमारे प्रभु पर होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। ये संत पौलुस की ओर से ये चेतावनी परमेश्वर ने दिया है और बोला है कि चेतावनी दे दो। हालेलुया। हालेलुया। संसार के धनियों को चेतावनी दे दो। हालेलुया। 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 दूसरा इतिहास में हम पढ़ते हैं ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य हम पढ़ेंगे 11 से 12 तक। हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर ने सुलेमान से कहा चूंकि तुमने न तो धन संपत्ति, न वैभव, न अपने शत्रुओं का विनाश और न लंबी आयु मांगा। हालेलुया। 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 देखो सुलेमान राजा की बात है। ईश्वर ने सुलेमान से कहा चूंकि तुमने न तो धन संपत्ति, न वैभव,
न अपने शत्रुओं का विनाश और न लंबी आयु मांगा, हालेलुया, हालेलुया, बल्कि अपने लिए प्रज्ञा और विवेक मांगा, हालेलुया। हालेलुया, क्या मांगा? प्रज्ञा और धन संपत्ति राज्य वैभव न मांगकर राजा सुलेमान ने परमेश्वर से क्या मांगा? प्रज्ञा और विवेक मांगा, हालेलुया, हालेलुया, जिससे तुम मेरी प्रजा का शासन कर सको, हालेलुया। हालेलुया, तुम मेरी प्रजा का शासन कर सको, इसलिए तुम्हें प्रज्ञा और विवेक प्रदान किया जाएगा, हालेलुया। हालेलुया, देखो, तुम्हें प्रज्ञा और विवेक प्रदान किया जाएगा। राजा सुलेमान की मिल रहा है प्रज्ञा और विवेक। मैं तुमको उतना धन और वैभव दूंगा जितना न तो तुम्हारे पहले किसी राजा के पास था और न तुम्हारे बाद के किसी राजा के पास होगा, हालेलुया। हालेलुया, परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें इतना राजा बनाऊंगा, इतना सब कुछ धन संपत्ति मैं तुम्हें दे दूंगा कि इतना न तो किसी राजा के पास न तो है न तो होगा, हालेलुया। हालेलुया, परमेश्वर ने कहा न तो किसी राजा के पास है न किसी राजा के पास होगा, हालेलुया। हालेलुया, राजा सुलेमान क्या मांगा? प्रज्ञा और विवेक मांगा परमेश्वर से, हालेलुया। हालेलुया, प्रज्ञा और विवेक से बढ़कर संसार में कोई धन संपत्ति रुपए पैसे नहीं हो सकता, हालेलुया। हालेलुया, ये ज्ञान से बढ़कर मेरे भाई मेरे बहनों कोई संपत्ति नहीं है, कोई सोना चांदी रुपया वैभव नहीं है। इसलिए राजा सुलेमान ने परमेश्वर से प्रज्ञा और विवेक की मांग किया, हालेलुया। हालेलुया, आज सारा संसार के लोग धन मांगते हैं, पैसे मांगते हैं, सारा ना जाने कितने सामान मांगते हैं परमेश्वर से, हालेलुया। हालेलुया, कितनी सामग्रियां परमेश्वर से मांगते हैं मेरे भाई मेरे बहनों। आप लोग प्रज्ञा और विवेक मांग कर देखो, हालेलुया। हालेलुया, प्रज्ञा और विवेक से बढ़कर कोई राज्य कोई संपत्ति नहीं है मेरे भाई मेरे बहनों। आप लोग प्रज्ञा और विवेक में आगे बढ़ते जाओ। परमेश्वर से मांगना है तो विवेक मांगो, बुद्धि मांगो, ज्ञान मांगो, वो आपके पास देने का वादा किया है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, सारे लोगों को जय यीशु। जय